टॉपिक है फायर यानी कि आग। आग क्या है बेसिकली हम पहले जानेंगे आग है क्या। तो आग जो है वह क्यों लगती है, उसके पीछे कारण क्या है। ठीक, पहली बात तो पहले जानेंगे सेफ्टी। सेफ्टी क्या है कहते हैं, जैसे कभी कहते हैं वर्कशॉप में रहता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसकी वजह से फायर लग जाती है, या जैसे अनदेखी करते हैं हम किसी चीज़ की तो उसके कारण भी आग लग जाती है। ठीक, तो आग की डेफिनेशन की बात करें तो पूछेंगे तो बताएंगे, कहते हैं आग क्या है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिसके अंतर्गत है जो 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है, 3 तत्वों के बीच होती है। ठीक है, पहला आता है ईंधन। जब भी कहीं पर आग लगेगी तो उसके पीछे 3 तत्वों में पहला ईंधन होगा, कुछ ना कुछ जलता होगा। किसी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। जब जलेगा तो कुछ कहना हीट होगी, तो ताप। ठीक है, इसे कहते हैं ताप, इसी में कहते हैं फायर। अब हम जानेंगे केस ऑफ फायर, मतलब आग लगने के कारण क्या होते हैं। तो पहला है बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन। तेज चलने वाले पार्ट्स में तेल का ना होना, जैसे कि कहते हैं मशीन है, मशीन के अंदर क्या कहते हैं कोई मतलब जैसे हम मान लो ये ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन में लुब्रिकेंट डालते हैं, अगर लुब्रिकेंट नहीं रहेगा तो उसमें क्या ना फ्रिक्शन होगा, इससे क्या ना आग लगने की संभावना रहेगी। ठीक, नेक्स्ट है बिजली के तारों पर ज़्यादा लोड। अगर बिजली के तार क्या कहते हैं कम लोड के हैं, कम कैपेसिटी के हैं, उन पर ज़्यादा लोड डाल दोगे तब भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उससे भी आग लग सकती है। नेक्स्ट आग बुझाने की विधि। ठीक, इसके अंतर्गत आग बुझाने की विधि के अंतर्गत 3 चरण आते हैं। पहला है कूलिंग, दूसरा स्टार्विंग, तीसरा है स्मूथनिंग। ठीक, कूलिंग में क्या करते हैं, कूलिंग में हम इस विधि में पानी डालकर आग को बुझाया जाता है, अर्थात इसमें आग से ऊष्मा को हटाया जाता है, यानी हीट को हटा दिया तो हमारी काय के अंतर्गत आ गई कूलिंग। कूलिंग के अंतर्गत कोई हटा देते हैं, मतलब ईंधन ही नहीं होगा, जो जलने वाली चीज़ नहीं होगी तो जलेगा ही क्या। ठीक है, ठीक है, ईंधन को हटा देते हैं। स्टार्विंग प्रोसेस। नेक्स्ट है स्मूथनिंग प्रोसेस। स्मूथनिंग में इस विधि में आग से ऑक्सीजन को हटा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों बन जाते हैं इसमें कि किस प्रोसेस में किस चीज़ को हटाया जाता है। जैसे स्मूथनिंग में किसे हटाएंगे, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, हटा देंगे। कूलिंग में हीट को हटा देंगे, स्टार्विंग में ईंधन को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट ना। नेक्स्ट हम करते हैं कहते हैं टाइप्स ऑफ फायर। ठीक, कितने प्रकार की होती हैं पता है कुछ? हाँ, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ फायर। कैसे पढ़ ले ध्यान टाइप्स ऑफ फायर में क्या है, ये अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे क्लास में डिवाइड कर रखा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास बी, और बाकी आगे भी मिलेगी, क्लास एफ भी मिलेगा और क्लास डी भी मिलेगी। ठीक है, क्लास ए में क्या आ जाता है, क्लास ए में जो फायर आएगी वो लकड़ी, लकड़ी को लगने वाली कागज,
प्लस कपड़ा, इनसे जो लगेगी क्लास ए में आएगी, इससे लगी हुई आ जाएगी। क्लास ए में। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए कार्बन क्लास ए की फायर को क्या कहते हैं, इसे कार्बोनियस फायर कहते हैं। कार्बोनियस, नोट करके लिख लेना क्लास ए की फायर को, इसे कार्बोनियस फायर भी कहते हैं। इसे कार्बोनियस फायर भी कहते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है क्लास बी। क्लास बी कहते हैं, किसने कहते हैं, जो फायर आती है वो ज्वलनशील तरल यानी फ्लेमेबल लिक्विड जो रहते हैं उनसे लगी हुई आ जाती है, जैसे पेट्रोल, डीजल आदि। ठीक, क्लास सी में ज्वलनशील कैसे आ जाती है, ज्वलनशील गैस जैसे कौन सी है ज्वलनशील गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझाती है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है, उसमें अगर वही रहता है CO2, उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब ज्वलनशील गैस है। ठीक है, मीथेन है, प्रोपेन है, अल्कोहल, स्पिरिट। क्लास डी में आता है जैसे बिजली से लगी आग, बिजली व धातुओं से लगी आग। क्लास बी में आया। ठीक है, अब है क्लास ई और एफ। क्लास ई जो है, जैसे क्लास ई में क्लास ई और एफ दोनों सेम ही हैं। ठीक है, बस इसका कहते हैं कंडीशन अलग है। जो इलेक्ट्रिसिटी वाले रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, उसमें जो क्लास ई फायर है वो वनस्पति तेल और फिटर में क्लास एफ में आ जाती है। जैसे दोनों एक ही, लेकिन जैसे अपने यहाँ फूड ऑयल होते हैं जिसमें खाना बनता है, हाँ। उनसे लगने वाली आग को क्लास ई के अंतर्गत रखा गया है। फूड ऑयल यानी वेजिटेबल ऑयल। ठीक है क्लास, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर बच्चा वो बाद में पढ़ लेंगे। थैंक यू क्लास।